हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेनवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो गुम है किसी के प्यार में आप सभी ने देख ही लिया होगा कि किस तरीके से ईशा को गोली लगी, वो भी भोसले इंस्टीट्यूट के बाहर। अब ऐसे में जो सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही है, तो उन वायरल खबरों के अकॉर्डिंगली कहा यही जा रहा है कि जब ईशा आएगी होश में, तो होश में आने के बाद ईशा कहीं ना कहीं खुलासा करेगी भोसले इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए राजों का, जहां पर कि ईशान को चलेगा 20 साल पुराने सच का पता। क्या होते हैं वो राज और क्या होता है 20 साल पुराना वो सच, जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो गुम है किसी के प्यार में की कहानी की जो शुरुआत थी वो पाखी, विराट और साई ने की थी मिलकर। यहाँ पर इस शो को नील भट्ट, ऐश्वर्या शर्मा और आयशा सिंह ने शुरू किया था, जहाँ पर की ऐश्वर्या शर्मा ने पाखी का यानी कि पत्र लेखा का किरदार निभाया था, तो वहीं नील भट्ट ने विराज का किरदार निभाया था। आयशा सिंह की अगर बात की जाए तो आयशा ने साई का किरदार निभाया था। आप सभी को बता दें कि शो गुम है किसी के प्यार में आप सभी को देखने को मिला होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी की शुरुआत एक रिजॉर्ट से हुई, जहां पर कि पाखी को पहली ही नजर में विराट से प्यार हो गया, लेकिन विराट इससे पहले पाखी से अपनी दोस्ती बढ़ा पाते विराट का ट्रांसफॉर्म यहाँ पर गढ़चिरौली हो गया और गढ़चिरौली में कमल जोशी से जब विराट की मुलाकात हुई तो विराट काफी खुश हो गए। इसी दौरान जहां गढ़चिरौली में जगताप किया करते थे सई को बेहद परेशान, तो वहीं एक दिन ऐसा आ गया जहां पर कि जगताप ने और जगताप के पिता विठल माने ने जबरदस्ती सई और जगताप की शादी करवाने की कोशिश की। हालांकि उस दौरान सई के पिता कमल जोशी और विराट चव्हाण ने अपनी पूरी की पूरी ताकत दिखाई और इस शादी को रुकवाया भी। आप सभी को बता दें कि इस शो का जो अपकमिंग एपिसोड है वो बेहद दिलचस्प तो होने ही वाला है, लेकिन आप सभी की जानकारी के लिए ये बता दिया जाए कि इस शो की कहानी इस वजह से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस शो में जो शुरुआत हुई थी शादी की वो एक समझौते की शादी की थी, जो कि साई विराट की शादी से शुरू हुई थी। हालांकि इनकी शादी में ये समझौता और ये डील कब दोस्ती में तब्दील हुई और कब प्यार में, इस बात का असल में पता ही नहीं चला और हूबहू इतिहास खुद को दोहराता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर ईशान और सवी के केस में भी। जहां पर ईशा भोसले को लगी है गोली, वो भी भोसले इंस्टीट्यूट के बाहर, तो वहीं ईशान और सवी का जो किस्मत का कनेक्शन है वो बार बार एक दूसरे से टकराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शुरुआती दिनों में देखने को ये मिला था कि कितनी ज्यादा मुलाकात होती थी सवी और ईशान की, भले ही वो गलती से क्यों ना होती हो। अब ऐसे में आप सभी को बता दें कि जहां ईशा को गोली लगी है, जहां ईशा की हालत इतनी ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है, तो यहाँ पर ईशा की इस हालत का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि भोसले परिवार से यशवंत राय भोसले और उनके छोटे भाई निशांत भोसले हैं, क्योंकि यशवंत ने निशांत को कहा था कि ईशा को वो अपने रास्ते से हटा दे। अब ऐसे में उनकी कोशिश कहीं ना कहीं नाकामयाब सिद्ध होती है।
आप सभी को बता दें कि इस शो का जो अपकमिंग एपिसोड है वो होने वाला है इस वजह से भी बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो में आप सभी को देखने को ये मिलेगा कि जैसे ही ईशा भोसले आती हैं अपने होश में, तो होश में आने के बाद ईशा सबसे पहले अपनी नजरों के सामने देखती हैं अपने बेटे ईशान भोसले को, जहां पर कि वो ईशान भोसले से 20 साल पुराने राज का खुलासा करती है। बताती है वो ईशान को कि किस तरीके से 20 साल पहले सुरेखा भोसले ने असल में ईशा भोसले के साथ काफी नाइंसाफी की थी। बात की जाए ईशान भोसले की, तो यहाँ पर ईशान को भी ईशा और सुरेखा के बीच में इतना ज्यादा पिसना पड़ा था कि ईशा ने अपने बेटे को सुरेखा को सौंप दिया हमेशा हमेशा के लिए। जब ईशा घर छोड़कर गई तो सबसे ज्यादा खुश सुरेखा भोसले थी, और यहाँ पर ईशा के घर को छोड़ने में जो हाथ था वो और किसी का नहीं बल्कि सुरेखा का ही था। अब असल में सुरेखा को तो बार बार इस बात का लग रहा था डर कि कहीं सुरेखा ने जो सालों से कांड किए हैं, जो कि सालों से सुरेखा छिपाती हुई नजर आ रही है, कहीं ईशा उन सभी का खुलासा बाकी लोगों के सामने ना कर दे। और ठीक ऐसा ही कुछ होने को भी है, क्योंकि यहाँ पर जब भोसले इंस्टीट्यूट में इंस्पेक्शन के लिए पहुंची है ईशा भोसले, तो ईशा के हाथ कुछ ऐसे पेपर्स लग गए हैं भोसले इंस्टीट्यूट के, जिनके अकॉर्डिंग अगर वो एजुकेशन मिनिस्ट्री में सबमिट हुए तो उसके बाद भोसले इंस्टीट्यूट में एक एक्शन लिया जा सकता है। भोसले इंस्टीट्यूट पर कुछ समय के लिए शायद से भोसले इंस्टीट्यूट को बंद भी किया जा सकता है। अब ऐसे में जहां सारी की सारी सच्चाई बताती है सुरेखा ईशान पैच, ईशान को तो देखना असल में ये दिलचस्प होगा कि ईशान क्या ईशा की इन सभी बातों पर विश्वास करेंगे या फिर नहीं। तो वहीं अगर बात करें सभी को तो वो पेपर्स मिल चुके हैं जिन्हें की ईशा भोसले एजुकेशन मिनिस्ट्री में एडमिट करवाना चाहती थी, वहां सबमिट करवाना चाहती थी, और सभी अब वही काम करते हुए नजर भी आने वाली है। इस शो का जो अपकमिंग एपिसोड है, अपकमिंग ट्रैक है, वो होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि यहाँ पर ईशा, ईशान और सभी की जिंदगियों की डोर उलझने वाली है आपस में कुछ इस कदर कि इस बार ये डोर सुरेखा के किसी भी चाल से नहीं टूटते हुए नजर आएगी। यहाँ पर फाइनली ईशान को चलेगा सच्चाई का भी पता। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर ईशान को ही गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि ईशान का कोई भी कसूर नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ईशान को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि ईशान है भोसले इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक। अब ऐसे में आप सभी को बता दें कि जहां ईशान के सामने ये सच आ चुका है कि ईशा ने पिछले बीते हुए सालों में कोई भी गलती नहीं की थी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सुरेखा की वजह से ईशान को अपनी मां से दूर होना पड़ा था। तो वहीं आप सभी की जानकारी के लिए बताइए दिया जाए, शो गुम है किसी के प्यार में आप देखेंगे कि जहां सभी ने खुद से ही ये ठान ली थी, खुद से ही ये कसम ली थी कि सभी करवाएगी माँ बेटे का मिलन, यानी कि ईशा और ईशान का मिलन। तो वहीं कहीं ना कहीं सभी इस मिलन को करवाने में यहाँ पर पूरी तो दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा कि किस तरीके से गणेश चतुर्थी के स्पेशल त्योहार के दिन यहाँ पर ईशा और ईशान दोनों एक साथ आरती करते हुए भी नजर आते हैं। हालांकि बाकी के परिवार के सदस्यों को काफी ज्यादा जलन होती है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर सच्चाई जानने के बाद भी ईशान का छूट पाएगा साथ सुरेखा और यशवंत राय भोसले से? आपकी जो भी राय हो इस शो को लेकर, इस ट्रैक को लेकर, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।